नाम का एक गांव था, जिस गांव के आधे से ज्यादा लोग बर्तन, कांच की चूड़ियां बनाने और उन्हें बेचने का काम किया करते थे। उसी गांव में गजोधर रहता था, जिसकी खुद की चूड़ियों और कंगन की दुकान थी। गजोधर बहुत ही सच्चा और नेक दिल दुकानदार था। वो तरह तरह की चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। कंगन और चूड़ियों के धंधे में गजोधर का साथ उसका साला प्रमोद दिया करता था। सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक प्रमोद तुम दुकान नहीं गए? कल रात मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसी वजह से सुबह मेरी आंखें नहीं खुली। मैं जल्दी से जा रहा हूँ और दुकान खोलूंगा। एक तो वैसे ही ग्राहकी कम है, ऊपर से तुम आलस कर रहे हो। डुबा कर ही मानोगे क्या? गजोधर के ताने सुनकर प्रमोद गुस्से से घर से चला जाता है। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त यानी कि श्याम मिल जाता है। अरे प्रमोद, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? यहाँ तो आ, चल हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तू भी आ जा। यार अभी दुकान खोलनी है, कल मैं सुबह आ जाऊंगा जल्दी उठ के तुम्हारे साथ खेल लें। दुकान तो चलती रहेगी, चल अभी खेल लें। इतने में ही गजोधर आ जाता है। तुम अब तक यहीं हो? मेरा धंधा चौपट करके ही सांस लोगे क्या? तुम्हें पता है कि आज या कल में हमारी दुकान को एक बड़ा सा ऑर्डर मिलने वाला है चूड़ियों का, और तुमने फिर भी लापरवाही की। कब तुम्हें समझ आएगी? कब तुम आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे? जी, अब से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और आगे से आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। कुछ ही देर में उनकी दुकान में शहर से व्यापारी आ जाते हैं। वैसे तो हम सुबह एक बार आपके दुकान पे भी आए थे, लेकिन उस वक्त आपकी दुकान बंद थी। अरे मैं वो थोड़ा घर के काम से बाहर गया हुआ था। वैसे हमें आपसे कांच के कंगन और चूड़ियों का सौदा करना है। हमारे राजस्थान में कांच के कंगन और चूड़ियां बहुत पहने जाते हैं, और आप जैसा अच्छा चूड़ियां बनाने वाला कोई हमें मिला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा ऑर्डर कबूल करें। अरे ये तो हमारे लिए फक्र की बात होगी। कहिए, आपको कितने जोड़ी चूड़ी और कंगन चाहिए? हमें रंग बिरंगे कांच के कंगन, पूरे 1 लाख चूड़ियां चाहिए, और अगर आपने उसे वक्त पे दे दिया तो हम आपके कंगन राजस्थान के हर गांव तक पहुंचा देंगे। आपका काम पूरा हो जाएगा। हम आपके 1 लाख कंगन बनाकर तैयार रखेंगे, और हाँ, उसमें कई तरह के डिजाइन भी शामिल करने हैं। व्यापारी अपना ऑर्डर बता के वहाँ से चले जाते हैं। गजोधर प्रमोद से कहता है, देख और सुन तो तुमने लिया ही है, हमें कैसे भी अब 1 लाख कंगन बनाने हैं। जीजाजी, इस सौदा करने के लिए मैं आपके साथ जी जान लगा दूंगा। गजोधर और उस व्यापारी के बीच कंगन के डील वाली बात गांव के कुछ और चूड़ी कंगन बनाने वाले लोगों के पास पहुंच गई। तुमने सुना कि नहीं? गजोधर को किसी बड़े व्यापारी ने 1 लाख कंगन का ऑर्डर दिया है। अगर उसने ये कर दिया तो 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, और वो भी 15 दिनों में। एक वो है और एक हम। हमारी चूड़ियां तो हमारे घर की बहू बेटियां भी नहीं पहनती। ये रहा सामान। चलिए जीजाजी, अब हम काम शुरू करते हैं। गजोधर और प्रमोद दिन रात कड़ी मेहनत करके बाजार से ब्याज पर पैसे उठाकर 1 लाख कंगन बनाकर तैयार कर देते हैं, और उनकी मेहनत रंग लाती है। रंग बिरंगे कंगन बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे अब बनकर तैयार थे, लेकिन उनके साथी दुकानदारों को ये बात हजम नहीं हुई। बस 2 दिन बचे हैं, वरना गजोधर सौदा ले जाएगा। अरे तो हम करें तो क्या करें? अरे तुम हमेशा ऐसे ही फुद्दू रहोगे क्या? कुछ कर नहीं सकते तो क्या हुआ? मैं एक गुंडे को जानता हूँ, उसे बस कुछ पैसे देने हैं और फिर वो अपना काम कर देगा। तो तुम उससे कह दो कि जब प्रमोद 1 लाख कंगन लेकर राजस्थान जा रहा हो, तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दे। ना कंगन बचेगा ना व्यापार। ठीक वैसा ही हुआ।
प्रमोद गाड़ी भर के सारे कंगन वक्त से पहले लेकर जा रहा था। तब उन गुंडों ने एक बड़ा सा ट्रक प्रमोद की छोटी सी गाड़ी से भिड़ा दी। प्रमोद की जान तो बच गई, लेकिन सारी चूड़ियां और सारे कंगन टूट गए। अरे नहीं, मेरे कंगन! हे भगवान, सारी मेहनत खराब हो गई। प्रमोद उसी हालत में घर जाकर अपने जीजा गजोधर और अपनी दीदी को सारी बातें बताता है। सत्यानाश! ये क्या कर दिया तुमने? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बाजार से ब्याज पर पैसे भी ले लिए थे। जब तुम्हें भेजा था तभी समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। मैं क्या करता? मेरी भी जान जैसे तैसे बची है और मैं वहाँ से खाली हाथ आ गया। गजोधर प्रमोद की बात सुनकर गुस्से से घर से निकल जाता है। प्रमोद जानता है कि वो इन सब का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो सहम जाता है। दीदी, मैंने और जीजा जी ने इतनी मेहनत की और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कांच के कंगन हैं, मिट्टी के तो नहीं, जो ना टूटेंगे। और कांच के कंगन बनाने में वक्त भी तो लगता है। जैसे ही प्रमोद ने अपनी दीदी से मिट्टी के कंगन की बात सुनी, वैसे ही उसके मन में एक तरकीब आई। उसी दिन सुबह प्रमोद अपने दोस्त श्याम के साथ व्यापारी को देने के लिए मिट्टी के कंगन बनाने शुरू कर देता है। पूरा दिन मिट्टी से कई प्रकार के कंगन, चूड़े और कलाई में पहनने वाले कड़े बनाता है और फिर रात को उन्हें आग में पकाता है, जिससे कि कंगन पक सके और ज्यादा मजबूत हो जाए। और उसके बाद उन्हें अलग अलग रंग से कलर कर देता है। भाई, हमने कर दिखाया। जाकर तुम अपने जीजा जी को ये चीजें दिखा दो। अभी नहीं, मैंने उस व्यापारी को अपने घर बुलाया है, जो आ जाएंगे। तब हम उन्हें मिट्टी के कंगन दिखाकर सौदा करेंगे। दोनों दोस्त व्यापारी का इंतजार करने लगते हैं। गजोधर भी घर आ जाता है और आकर व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, अब उस व्यापारी को क्या मुंह दिखाऊं? कैसे कहूं कि सारे कंगन एक्सीडेंट की वजह से टूट गए? जी, सारे कंगन तैयार हैं, बस आपका इंतजार था हमको। नेकी और पूछ, मैं आया ही कंगन लेने हूँ। चलो मुझे चल के दिखाओ। प्रमोद व्यापारी को मिट्टी के कंगन दिखाता है। गजोधर मिट्टी के कंगन देखकर हैरान हो जाता है और व्यापारी भी। कमाल कमाल, ये हुई ना बात। हम इसी चीज की तलाश में तो थे। वाकई बहुत अच्छी कारीगरी, रंग, बनावट, सब कुछ बहुत अच्छा है। जी, बचपन से ही मिट्टी के सामान बनाने का शौक था, आज वही काम आया। मुझे डील मंजूर है। तुम्हारी कारीगरी मुझे बेहद पसंद आई। अब हम राजस्थान में मिट्टी के कंगन खूब बिकेंगे। व्यापारी के इतना कहते ही गजोधर खुशी से झूम उठता है। मैं तुम्हें हमेशा से निकम्मा समझता था, लेकिन तुम तो हीरा निकले। खुश रहो। वाकई तुम्हारा साला बहुत होनहार और बहुत ही मेहनती है। कुछ वक्त बीतने के बाद मिट्टी के कंगन बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। कंगन के साथ साथ लोग कड़े, मिट्टी का घड़ा और कलाई बंद ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर दूसरे दुकानदारों की बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ ही वक्त में गजोधर और प्रमोद का धंधा आसमान छूने लगता है।